सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना और माननीय पीयूष गोयल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वो निश्चित रूप से इस देश के सभी वर्गों के लिए न केवल विकास को आगे बढ़ाने का है बल्कि कृषि से लेकर उद्योग से लेकर पेंशनर और सभी लोगों को ध्यान में रख के ये बजट रखा गया है। और मैं पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को सामने रखकर उन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया है और समाज के सभी वर्गों को जिन योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, आज देश सबसे बड़ी योजना की ओर आगे बढ़ गया है। स्वच्छ भारत छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय का निर्माण, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 8 करोड़ गैस के सिलेंडर और चूल्हे देने की योजना, जो अपने आप में भारत को एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास होगा। एक महत्वपूर्ण जिसका इंतजार मध्यम वर्गीय वर्ग कर रहा था, जो 3 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर आयकर सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दिया है। 3 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास के लोगों का इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। ये काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे और इसका हम स्वागत करते हैं। 6.50 यानी 6.5 लाख बचत करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सेविंग में 6.5 लाख तक का। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, किसान सम्मान निधि 12 करोड़ छोटे किसानों को 2 हेक्टेयर ज़मीन में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सीधे उनके खाते में, किसानों के खाते में ये पैसा जाएगा। 75,000 करोड़ की राशि किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। एक बहुत बड़ी शुरुआत। यदि हमने खाते खुलवा लिए थे, किसानों के खाते खुल गए थे, तो अब ये कम से कम उनको एक सुरक्षा की निधि हर साल मिलेगी जो 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। कामधेनु योजना, छोटे किसानों को गाय पालन में दिक्कत होती थी, उन कामधेनु योजना के अंतर्गत उन छोटे किसानों को 750 करोड़ रुपया का लाभ मिलेगा। प्रति किसान 500 रुपया, वो कम से कम अपने गाय के पालन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना। देश की सबसे बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना 10 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुजुर्ग होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद उनके जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा संकट होता था। ये मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना जो प्रधानमंत्री ने लागू किया है, 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन, जीवन की इससे बड़ी सुरक्षा उस गरीब व्यक्ति को जो कुछ काम नहीं कर सकता, बीमारी की वजह से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूरों के लिए एक बड़ी योजना का काम किया है। अनुसूचित जाति का बजट जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय, 36% की वृद्धि की गई है। अनुसूचित जनजाति के बजट में 28% की वृद्धि की है। 40 लाख टर्नओवर तक के जीएसटी रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। 40 लाख की सीमा और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न जीएसटी रिटर्न जमा करना होगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट व्यापारियों को भी दिया है। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी जो व्यापारी हैं उनको तिमाही जीएसटी रिटर्न जमा करना होगा। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत अब तक 35,000 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। यूपीए सरकार में इसके लिए सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान था, अब तक इसमें 35,000 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। सबसे बड़ा इफेक्ट जो 3-4 साल के बजट में प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना का, देश की वित्तीय स्थिति को ठीक करने का, महंगाई के दर, इन्फ्लेशन, यदि आप कितना भी टैक्स को माफ़ कर दें, कितना भी किसानों को मदद कर दें, यदि महंगाई की दर बढ़ती है तो आपका सीमित आय वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जितना भी हम वृद्धि करते हैं, पे में 7 पे कमीशन दिया, उसका लाभ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई की दर जब कम होती है तो आम आदमी के जीवन में लाभ मिलता है। 10% से घटकर यूपीए के समय 10% महंगाई का दर था, इन्फ्लेशन 4.5%। ये बहुत बड़ा लाभ सरकार की योजनाएं और सरकार की योजनाओं को वित्तीय प्रबंधन का है कि
महंगाई पर काबू पाते हुए 4.5 इन्फ्लेशन का रेट रहा। सरकार की नीयत साफ, स्पष्ट नीति और दृष्टि अटल। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी दृष्टि अटल है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, मध्यम वर्गीय से लेकर किसान से लेकर मजदूर तक सभी को साथ लेकर, सेना के जवानों को साथ लेकर, किसानों को साथ लेकर एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन में पड़ेगा। मैं इस बजट की न केवल वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अरुण जेटली जी नहीं है, पर वित्त मंत्री के हैसियत से उनके माध्यम से पीयूष गोयल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत कदम होगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने पहले किया है। समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं किया था, इनके चुनाव घोषणा पत्र में इनको करना है, इनको वित्तीय प्रबंधन करना है। आज यदि अपनी वित्तीय घोषणा को सबको केंद्र के ऊपर डालेंगे तो तुम चुनाव क्यों लड़े? या तो फिर केंद्र के सरकार के घोषणा पे चुनाव लड़ते। तुमने 2,500 कहा, तुमने कहा यूको को 2,500 रुपया 10 लाख को देंगे। आज पेपर में बड़ा स्पष्ट रूप से आ गया है कि इस बार के बजट में उसको सोच नहीं सकते। आने वाले 4 साल में कल्पना भी नहीं हो सकती कि नवयुवकों को 3,000 करोड़ की कोई व्यवस्था हो। क्या वो केंद्र सरकार से मांगेंगे कि 3,000 करोड़? वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, बड़े बड़े वादे जो किए थे कांग्रेस ने, आज इस पूरे के पूरे वादों से मुकर कर उल्टा दिशा में जा रही है। जो चल रहा है पेंशन उसी योजना पे लागू होंगे। क्या इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी मानेंगे? आप घोषणा कर रहे हो, आपने 2,500 रुपया कहा, आपने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही। केंद्र सरकार तो समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए बढ़ाता है, मगर कांग्रेस की नीतियों में जो यू टर्न लिया है, ये 2,500 किसानों को देने की स्थिति में आज नहीं है। आज सबसे ज़्यादा अव्यवस्था धान खरीदी केंद्रों में है। किसान भटक रहा है, परेशान है, धान का उठाव नहीं हो रहा है। इसके लिए दिल्ली की ओर देखेंगे। तुमने घोषणा किया भैया, तो तुम अपनी वित्तीय स्थिति को देकर किए होते। आज वो सारी योजनाओं से घट, शराबबंदी की बड़ी बड़ी बात हुई, चुनाव में बड़े बड़े घोषणा हुए। आज फिर से कोचिया के हाथ में शराब की पूरी ठेकेदारी दी जा रही। 6 महीने रुकिए, 6 महीने बाद गांव में घुसेंगे महिलाएं। जो आज शराबबंदी के लिए एक एक व्यक्ति ने वोट दिया था, वही डंडा में इनका स्वागत करेगा, वही गांव गांव में बोलेंगे कहाँ है तुम्हारी शराबबंदी और कहाँ है तुम्हारी योजना। इन सारी योजना का इस प्रकार से राज्य सरकार की योजना का घोषणा का केंद्र सरकार से तुलना करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार व्यापक हित में राष्ट्र के लिए काम कर रही है। के अनुसार 8 तारीख को है पूरा छत्तीसगढ़ उनका स्वागत करेगा और रायगढ़ में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ की जनता सभी रहेगी। भूपेश जी नहीं आ रहे या भूपेश जी शामिल नहीं हो रहे, एक अलग विषय हो सकता है, पर ये पूरे निर्धारित कार्यक्रम। थैंक यू।